बहुत शुक्रगुजार हैं हम। नेक्स्ट सवाल सर आपसे ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं 2022 में, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी हल्द्वानी को लेकर क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? मैं देखिए, प्रायोरिटीज़ के रूप में अगर मैं कहूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लेकर कर जाएं तो एक हल्द्वानी नहीं, हर शहर में अपने अपने तरह की समस्याएं होती हैं। मेरी नज़र में तो बहुत मुख्य समस्याओं पर ज़्यादा आपके सामने कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे बड़ी समस्या तो देखिए रोज़गार की है। हल्द्वानी उत्तराखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है देहरादून के बाद, क्योंकि फूटहिल है तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा मॉब है। वहाँ के जो युवा हैं जो वो हल्द्वानी आते हैं और फिर हल्द्वानी से जो यहाँ पर उनकी शिक्षा होती है और उनके लिए हल्द्वानी एक तरह का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वो चाहते हैं कि हम यहीं पर रोज़गार करें। तो मेरा तो पहला इशू यूथ को रोज़गार का है और वो इशू कहीं ना कहीं तभी ठीक होगा जब यहाँ पर जैसे सिडकुल खुला, सिडकुल में हज़ारों लोग रोज़गार में लगे, चाहे कम तनख्वाह मिलने की शिकायत रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन कम से कम एक समाज का, युवा का एक बहुत बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित होता आया है और अपना परिवार चलाते आया है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि कई ऐसी परियोजनाएं होनी चाहिए। मेरी तो प्रायोरिटी सबसे पहले जमरानी बांध जैसे प्रोजेक्ट रहेंगे, जहाँ पर कम से कम इन स्थायी प्रोजेक्ट जो आने वाले 200 साल तक चलेंगे, ये प्रोजेक्ट को मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि पर भी मैं जाना चाहता हूँ कि 2005 में जब तिवारी साहब की सरकार थी तो हम ही हल्द्वानी के कुछ लोग तिवारी साहब के पास गए थे कि भाई 40 साल इस प्रोजेक्ट को हो गया, इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए। तो तिवारी साहब ने ही इसकी जो फाइल थी वो फिर शुरू करवाई थी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत लोगों को रोज़गार देगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आने वाले दिनों में इसमें बिजली पैदा हो, या फिर सिंचाई हो, या मछली पालन हो, या फिर किसी भी तरह के कोई भी कई जो ऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर ये रोज़गार, ये बहुत बड़ा रोज़गार का साधन बनेगा। एक मैं ये नहीं कहता कि इन 20 साल में जब से उत्तराखंड बना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है बहुत कि जो होना चाहिए था उस प्रायोरिटीज़ में हम इस हल्द्वानी शहर में नहीं पहुँचे। हमने परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जहाँ पर हम अपने क्षेत्र के बहुत बड़े तबके को लाभान्वित कर पाते, अपने युवाओं को रोजगार दे पाते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे युवाओं को, तिवारी साहब यहाँ पर फैक्ट्री लगा करके चले गए रुद्रपुर के, उसके बाद कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आए और ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट्स आते तो हम बहुत बड़े तबके को रोजगार दे सकते थे, चाहे जमरानी बांध ही होता। दूसरा यह है जो विषय आपने पूछा हल्द्वानी के लिए, जाम बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल, इतना बड़ा विषय जाम है, अगर आप इसको देखें कि इसके साथ लोगों की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है। मेन बाजार जो कभी बाजार हुआ करता था हल्द्वानी का, जो आर्थिक स्रोत का बहुत बड़ा साधन है, अव्वल तो देखिए यहाँ जो रोजगार मिलता है वो रोजगार या तो खनन से है जो कि गौला नदी के थ्रू होता है, जहाँ पर कई लोग जो गौला से लाभान्वित होते हैं, चाहे वो डंपर चलाते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर्स चलाते हैं, चाहे वो स्टोन क्रशर खुलते हैं यहाँ। तो इन सारी चीज़ों से रोजगार मिलता है और इस क्षेत्र की इकोनॉमी चलती है। दूसरी जो इकोनॉमी आती है वो आती है यहाँ के जो लोग जो विभिन्न जगहों पर रोजगार करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। इसके साथ साथ जाम जो होता है, जाम जो हल्द्वानी के अंदर है, अगर आप देख लें हर गली हर मोहल्ले में ये जो जाम की जो स्थिति बनी हुई है, ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पर पैदल पार पथ होने चाहिए। आप देख लें, अगर आप बहुत बड़ा पैसा इनमें नहीं लगने जा रहा, बस इच्छा शक्ति की कमी है। अगर पैदल पार पथ बन जाएं और सही व्यवस्था, आज एक पुलिस वाला जो उसकी ड्यूटी है कि वो जाता है कहीं पर भी एक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें जैमर लगा देता है, जाम या फिर उसकी पर्ची काट देता है। मेरी नज़र में ऐसे जगह का चिन्हीकरण होना चाहिए जो जगह खाली हैं और उन जगह पर उस जगह का बहुत अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ उनका उपयोग होना चाहिए। टेम्पो वालों के लिए जगह नहीं शहर के अंदर, बाज़ार जाना आदमी पसंद नहीं करता, तो इकोनॉमी जो बाज़ार की होती है वो ख़राब हो रही है। तो मैं ये दो तो बहुत बड़े विषय मानता हूँ, एक तो युवाओं को रोजगार को लेकर हल्द्वानी में, क्योंकि हल्द्वानी बहुत बड़ा शहर है। एक और बात को मैं इंगित करना चाहता हूँ आपको इससे, मेरी नज़र में हल्द्वानी पता है बूढ़ों का शहर बनते जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बूढ़ों का शहर
बनने के पीछे का कारण क्या है कि व्यक्ति आता है, यहाँ एक छोटा सा मकान बनाता है, छोटे परिवार हैं, 1 या 2 बच्चे सबके होते हैं, उन लोगों ने अपनी पढ़ाई कर ली, यहाँ रोज़गार मिलता नहीं तो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में चले जाते हैं, तो लिहाजा यहाँ माँ और बाप ही रह गए। माँ बाप या एक भाई या एक बहन घर में रह गई, बाकी अधिकतर लोग जो है जॉब, जिनको अच्छे जॉब करने में चले जाते हैं। बाकी एक बहुत लंबे पीरियड तक मैं देखता हूँ 40-40, 45-35 साल तक यहाँ पर लोग, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़े विषय हैं जिनको अब गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हल्द्वानी की आबादी दिन दुगनी 4 चौगुनी बढ़ती जा रही है और इसका कहीं पर एक हल निकालना पड़ेगा। आपने इतने बड़े महानगर को, घोषित महानगर है अब तो ये, इतने बड़े महानगर को अगर आपने जॉब देनी है तो आपको नए नए विषय ढूंढने ही पड़ेंगे। तो सर, जैसा कि